नमस्कार जोहार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। तो चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो रांची के मोहराबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह में कितने लोग होंगे शामिल, गाइडलाइन जारी। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए जिला प्रशासन द्वारा जोर शोर से तैयारी की जा रही है। मुख्य समारोह के आयोजन के लिए प्रतिदिन जवान मोहराबादी में परेड का रिहर्सल कर रहे हैं। 13 अगस्त को फुल ड्रेस रिहर्सल किया जाएगा। 15 को यहाँ मुख्यमंत्री झंडोत्तोलन करेंगे। कोरोना महामारी के संभावित खतरे को देखते हुए इस बार भी समारोह का आयोजन छोटे स्तर पर किया जाएगा। यहाँ आने वाले लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करना होगा। लोगों की भीड़ कम से कम हो, इसके लिए मात्र 1000 लोग ही समारोह में भाग लेंगे। 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग व 10 साल से कम उम्र के बच्चे इस समारोह में नहीं आ सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब झारखंड में ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हुआ महंगा। जानिए अब कितनी ढीली होगी आपकी जेब। ड्राइविंग लाइसेंस बनाना अब महंगा हो गया है। इसके लिए अब आपको पहले से कहीं अधिक खर्च करने होंगे। केवल यही नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस समेत कुल 150 तरह की अन्य फीस भी दुगुनी कर दी गई है। यानी अब परिवहन विभाग में किसी तरह का कोई काम कराने जाएंगे तो उसमें पहले से अधिक शुल्क देना होगा। झारखंड मोटर गाड़ी संशोधन नियमावली 2021 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत पूर्व निर्धारित शुल्क में बढ़ोतरी का फैसला किया गया है। सरकार और परिवहन विभाग के इस फैसले के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से लेकर वाहनों के लिए परमिट लेने तक में आम लोगों को पहले से अधिक राशि खर्च करनी पड़ेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लालू प्रसाद फिर घिरे मुसीबतों में। डोरंडा कोषागार मामले में आज से बहस शुरू। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव फिर मुश्किलों से घिरते दिख रहे हैं। पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव जमानत पर जेल से बाहर आए थे। उनकी सेहत बहुत ज्यादा खराब। हालांकि सेहत अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन वे पहले से ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। लगातार वे अपने पुराने साथियों से भी मिल रहे हैं, लेकिन इस बीच अब उनकी मुसीबत बढ़ता दिखाई दे रहा है। चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार मामले में रांची स्थित सीबीआई कोर्ट ने बचाव पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि फिजिकल मोड में बहस करने की इच्छा वाले कोरोना वायरस गाइडलाइन का पालन करते हुए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बहस कर सकते हैं। उनके लिए कोर्ट बैठेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में आज मात्र 7 केंद्रों पर 1100 वैक्सीन 980 डोज कोवैक्सीन के उपलब्ध। रिम्स में 430 डोज लगेंगे। रांची में अगर आप आज कोरोना का टीका लगाने के लिए निकल रहे हैं तब यह खबर आपके काम की है। रांची में आज केवल 7 केंद्रों पर टीका लग रहा है। जिला प्रशासन के मुताबिक शहरी क्षेत्र के 6 केंद्रों में कोवैक्सीन के 880 व कोविशील्ड की 120 डोज लगाए जा रहे हैं। वहीं ग्रामीण के एक केंद्र में कोवैक्सीन की 100 डोज लग रही है। केंद्र और वैक्सीन की डोज का ब्यौरा इस प्रकार है। बंदोबस्त कार्यालय 150 डोज, एजी ऑफिस 100 डोज, हाई कोर्ट 100 डोज, सीसीएल 150 डोज, रिम्स 430 डोज, मिलिट्री अस्पताल नामकुम 70 डोज, जीवीआई कैंप्स नामकुम 100 डोज उपलब्ध है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची नगर निगम की बड़ी लापरवाही। 3 साल में नहीं बन सकी 1 किलोमीटर सड़क। राजधानी रांची में लापरवाही के एक से बढ़कर एक कारनामे होते हैं। इससे बड़ी लापरवाही यह है कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। शहर के बिरसा चौक से बंधु नगर तक जिला योजना समिति के मद से 1 किलोमीटर सड़क कालीकरण और नाली का निर्माण होना था, लेकिन 3 साल गुजर जाने के बाद भी इस सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। ठेकेदार थोड़ा सा काम कराकर और जगह जगह गिट्टी बालू गिराकर गायब हो जाता है। ठेकेदार की मनमानी के चलते सड़क अधूरी पड़ी हुई है। इससे बंधु नगर के लोग नाराज हैं। नाली का निर्माण नहीं होने से बारिश का पानी भर जाता है, जल भराव होता है। जल भराव होने पर जब लोग शिकायत करते हैं तो नगर निगम हाथ खड़े कर देता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था लचर। आधे से अधिक पीसीएच एक डॉक्टर के भरोसे। झारखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 7 दिन और 24 घंटे की व्यवस्था लागू है। इसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध कराना है, लेकिन यह संभव नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इन स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की भारी कमी है। स्थिति यह है कि राज्य के आधे से अधिक पीएचसी महज एक चिकित्सक के भरोसे है। कांके स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी रसीम साबरी ने बताया कि अभी हमारे पास भवन नहीं है। इसके कारण बेसिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में हम लोग सक्षम नहीं है। जब तक भवन नहीं होगा तब तक कोई भी मेडिकल उपकरण लगाना मुश्किल है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि सबसे पहले अच्छे भवन का निर्माण कराएं, तभी बेड सहित अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीबीआई खोलेगी गिरिडीह डाकघर में घोटाले का राज। प्रारंभिक जांच में 90 लाख घोटाले की बात आई है सामने। धनबाद व चिरकुंडा डाकघर के बाद अब सीबीआई की टीम गिरिडीह डाकघर में लाखों रुपए के गड़बड़ी का पर्दाफाश किया है। बताया जाता है कि डाकघर में करोड़ों रुपए का हेराफेरी की गई है, लेकिन प्रारंभिक जाँच में सिर्फ 90 लाख का दोबारा भुगतान करने का मामला सामने आया है। इस मामले में सीबीआई धनबाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जाँच शुरू कर दी है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना का असर जानने के लिए झारखंड के 10 जिलों में होगा सीरो सर्वे। तीसरी लहर की तैयारी में होगा मददगार। कोरोना की दूसरी लहर के बाद और तीसरी लहर के पहले राज्य के कितनी आबादी में संक्रमण का फैलाव हुआ है, इसके लिए झारखंड सरकार 10 जिलों में एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए सीरो सर्वे कराएगी। ICMR भुवनेश्वर से सीरो सर्वे के लिए आग्रह किया गया है। संभावना है कि इस माह के अंत तक सीरो सर्वे शुरू हो जाएगा। राज्य में जून 2020 से लेकर जून 2021 तक 4 चरणों में सीरो सर्वे हो चुका है। अंतिम सर्वे में 65% से अधिक आबादी में एंटीबॉडी पाई गई है। अंतिम सर्वे पाकुड़, लातेहार और सिमडेगा जिले में हुआ था। इन तीनों जिलों में 77% से अधिक आबादी में एंटीबॉडी पाई गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूपा तिर्की मौत मामले में CBI जांच की मांग पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले की CBI जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। यह मामला हाईकोर्ट के जस्टिस AK द्विवेदी की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। पिछली सुनवाई के दौरान इस मामले में बहस पूरी नहीं हो सकी थी, तो कोर्ट ने आज की तिथि निर्धारित की है। इस मामले में रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव ने CBI जाँच के लिए याचिका दाखिल की है। उनके अधिवक्ता राजीव कुमार ने अदालत को बताया है कि उनकी पुत्री की हत्या की गई है। पुलिस इसे प्रेम प्रसंग का मामला बताकर आत्महत्या रंग दे रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज से अगले 4 दिनों तक बैंक रहेंगे बंद। ब्रांच जाने से पहले चेक कर ले छुट्टियां, नहीं तो अटक जाएगा काम। अगर बैंक का कोई जरूरी काम है तो अगले 4 दिनों तक आप उसे निपटा नहीं पाएंगे, क्योंकि अगले 4 दिनों तक बैंक बंद रहने वाले हैं। आपको बता दें कि RBI की ओर से जो छुट्टियों को लिस्ट दी गई है, उनके मुताबिक अगस्त में आधा महीना बैंक बंद रहेंगे। इसमें कुछ क्षेत्रीय छुट्टियां हैं और कुछ रेगुलर है। क्षेत्रीय छुट्टियों के दिन सिर्फ कुछ राज्यों में ही बैंक बंद रहेंगे, जबकि बाकी जगह खुले रहेंगे। अगस्त के महीने में कुछ जगहों पर लगातार 4 दिनों तक बैंकों में अवकाश रहेगा। इसलिए अगर आप भी कोई काम कराना चाहते हैं तो आज ही ये छुट्टियों की लिस्ट चेक कर लें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे ने 15 अगस्त को बंगाल की कई ट्रेनों को किया रद्द। 15 अगस्त को पश्चिम बंगाल या आसनसोल से जसीडीह रूट पर सफर करने वाले हैं तो अपनी ट्रेन से जुड़े अपडेट जरूर ले लें, क्योंकि रेलवे ने 15 अगस्त को बंगाल की कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कुछ ट्रेनों के रूट भी बदलने की घोषणा की गई है। आसनसोल से जसीडीह के बीच बोधमा और चितरंजन स्टेशन रेलखंड पर अप और डाउन लाइन में नए कंडक्टर स्थापित किए जाने को लेकर 3 घंटे का ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। सुबह 8:15 बजे से 11:15 बजे तक ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चॉकलेट का लालच देकर पड़ोसी ने 5 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप गांव के ही एक युवक पर लगा है। पुलिस ने आरोपी युवक इस्माइल मरांडी को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को पीड़िता की मेडिकल जाँच कराई गयी। मामला बीते 8 अगस्त का बताया जा रहा है। आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को दिए गए आवेदन में पीड़िता की मां ने बताया कि 8 अगस्त की दोपहर को उसकी 5 साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। पड़ोस में रहने वाला 20 वर्षीय आरोपी चॉकलेट के बहाने बेटी को अपने घर ले गया। वहां उसके साथ गलत काम किया। करीब आधा घंटे के बाद बेटी रोती हुई घर आई। रोने का कारण पूछा तो कुछ नहीं बताया। यह सोचकर चोट लग गई होगी, ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन बेटी चिल्ला कर रोने लगी। जब रोने का कारण पूछा गया तो बताया कि इस्माइल ने उसके साथ गलत काम किया। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।